हेलो, वेलकम टू बी स्टॉक एनालिसिस। और सबसे पहले हम एनालाइज़ करेंगे निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम एनालाइज़ करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट एनालाइज़ करेंगे हमेशा की तरह। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें, और अगर आपको लाइव मार्केट्स में एजुकेशन पर्पज़ के लिए कॉल्स चाहिए तो ज़रूर हमारा चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बहुत ही बढ़िया कैंडल निफ्टी में आज बना है। एक स्मार्ट रिकवरी, जैसे कि कल के सेशन में हमने बताया था, एक वीकनेस हम निफ्टी में देख रहे हैं, और एक नीचे की तरफ के जो कुछ टारगेट्स हैं हमने कल भी दिए हुए थे, उनमें से कुछ टारगेट हिट हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी मार्केट में दिखी है, इससे पता चल रहा है कि बायर्स अभी भी मार्केट में एक्टिव है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। तो जैसे कि हमने इंट्राडे के कुछ लेवल्स दिए थे, तो आप देख सकते हैं 17,323 इस लेवल पर कितनी बार निफ्टी ने एक सपोर्ट लेकर बाउंस किया, और 12:15 बजे जब इस लेवल को निफ्टी ने फिर से एक बार टेस्ट किया तो निफ्टी इस बार ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, और एक फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला, और नीचे की तरफ हमने लगभग 17,252 का टारगेट हिट कर लिया है। जो लो बनाया है वो है 17,254। तो लगभग हमने ये टारगेट हिट कर लिया है, और यहीं से फिर से एक बाउंस हमें निफ्टी में आता हुआ दिखा, और ऊपर की तरफ निफ्टी ने फिर से एक बार ट्रेड करके 17,359 के ऊपर हमें क्लोजिंग दिया है। तो एक स्मार्ट रिकवरी हमें निफ्टी में देखने को मिली है। तो कल अगर निफ्टी आज एक थोड़ा सा बुलिश कैंडल, यानी कि हैमर जैसा कैंडल आज बना है, एक स्मार्ट रिकवरी हमें देखी है, तो शायद कल निफ्टी में एक पॉजिटिव ट्रेड हमें देखने को मिले। तो ऊपर की तरफ हम जो टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेंगे 17,395 से लेकर 17,425, उसके बाद 17,458 से लेकर 17,491, और उसके बाद जो टारगेट्स हम देख सकते हैं वो रहेंगे 17,542 से लेकर 17,557। अगर निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर हमें फिर से दिखता है, क्योंकि कैंडल तो रेड ही बना है, तो शायद अभी भी सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो सकते हैं। तो पहला जो सपोर्ट जोन हम देख सकेंगे वो रहेगा 17,323 से लेकर 17,293। ये ब्रेक होता है तो फिर से एक बार आज जो एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट किया 17,252 से लेकर 17,227। ये लेवल ब्रेक होने के बाद 17,188 से लेकर 17,161 ये एक क्रूशियल लेवल निफ्टी के लिए रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 17,105 से लेकर 17,096 ये भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बुलिश कैंडल बना है। निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए बैंक निफ्टी ने लगभग 0.82% का पॉजिटिव मूव आज हमें दिया है। बैंकिंग सेक्टर में आज एक अच्छा बाइंग हमें आते हुए दिखा। तो अब इंट्राडे के लेवल्स देखते हैं। तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने हमारा जो लेवल था 36,481, इसी के पास से एक बाउंस लिया, और बाउंस करते हुए ऊपर की तरफ हमारे जो लेवल्स थे उन पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की 36,761 के ऊपर, लेकिन सपोर्ट नहीं बना पाया। फिर से एक डाउनवर्ड मूव, और इस बार फिर से 36,539 लेवल के पास से एक बाउंस, और एक बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला है। 36,855.90 का हाई बनाया है, और हमारा जो ऊपर की तरफ टारगेट था वो था 36,865, यानी लगभग 10 पॉइंट्स का डिस्टेंस। तो कल अगर ये लेवल अचीव हो जाता है तो ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं वो रहेगा 36,961 से लेकर 36,983। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 37,057, और उसके बाद 37,153 से लेकर 180, 37,249 ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो अगले जो लेवल्स हम देख सकते हैं वो रहेंगे 37,346 से लेकर 443। और अगर एक वीकनेस हमें बैंक निफ्टी में नज़र आता है तो पहला जो सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 36,761 से लेकर 36,769, उसके बाद 36,673, और ये ब्रेक होता है तो 36,577 से लेकर 36,539 जो एक अच्छे सपोर्ट की तरह आज एक्ट किया है, ये भी एक बढ़िया
सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। उसके बाद 36,481 और उसके बाद एक क्रूशियल सपोर्ट 36,341 से लेकर 36,291 और 36,100। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह। पहला जो चार्ट हमारे रडार पर है वो है HDFC एसेट मैनेजमेंट। तो एक बढ़िया मूवमेंट और एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक 4.55% का मूवमेंट आज स्टॉक में हमें देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट होता है तो 3300 के अबव हम स्टॉक में 3310, 3325, 3335, 3350, 3365 ये लेवल्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 3400 तक के टारगेट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बढ़िया मूवमेंट एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ जनरेट हो रहा है। अगर आप सही से लेवल्स फॉलो करते हैं तो अच्छा एक प्रॉफिट इस स्टॉक में बन सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड में ने भी लगभग 4.44% का मूवमेंट आज हमें दिया है। एक बढ़िया वॉल्यूम स्टॉक में नज़र आ रहा है और एक रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर REC लिमिटेड 158.25 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 160, 162, 165, 167 और 169 तक के टारगेट आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक में हम बना सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है पावर फाइनेंस। तो पावर फाइनेंस ने भी एक बढ़िया मूवमेंट आज हमें देखने को मिला है बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ और एक अच्छे सपोर्ट से पावर फाइनेंस ने बाउंस किया है ऐसा हम कह सकते हैं। तो कल अगर स्टॉक 133 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 136, 138, 141 ये लेवल्स आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ। और जो आखिरी स्टॉक हमारे रडार पर है वो है निप्पॉन इंडिया लिमिटेड। तो निप्पॉन इंडिया लिमिटेड में एक बढ़िया मूव जनरेट हो रहा है। अगर स्टॉक कल 440 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 445, 452 और 460 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बढ़िया वॉल्यूम स्टॉक में जनरेट हो रहा है एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी स्टॉक में हम बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर।